हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपके यूपी टीईटी के फॉर्म में गवर्नमेंट टीचर की डिटेल डालने के लिए ही आ रही है, यस नो का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो कैसे इसको सही कर सकते हैं, क्या क्या सोल्यूशन इसके हो सकते हैं, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन था आर यू वर्किंग एज ए गवर्नमेंट टीचर, तो यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, सीधे यहाँ पर डिटेल फिल करने के लिए आ रही है। तो इसको सही करने का तरीका क्या हो सकता है, पहले आपको लेकर चलते हैं वेबसाइट पर, देखते हैं वहाँ पर क्या अपडेट है। देखिए, हमारे फॉर्म में फ़िलहाल में यहाँ पर आर यू वर्किंग एज अ गवर्नमेंट टीचर का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप लोग इस पर क्लिक करें, यस करेंगे, तब आपको कुछ इस प्रकार से डिटेल भरनी होगी। अब आपके सामने यस नो का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए, पहले तो आप नीचे आइए, बैक जाइए, ठीक है, बैक जाकर होम पेज पर पहुँचिए। इसके बाद में जब आप लोग अपने होम पेज पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा एडिट प्रेफरेंसेस का। इस पर आप लोग क्लिक करना और यहाँ से देखना एडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से ये ऑप्शन आएगा। अब आपका पेपर सिलेक्ट होगा, आप दोबारा से अप्लाइड फॉर के ऑप्शन में जाना और यहाँ से पेपर चेंज करना। पहले मान लीजिए आप 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो पहले अब आप लोग 1 to 5 के लिए अप्लाई करें। इसके बाद में उम्मीद है कि यहाँ पर ऑप्शन आ सकता है, क्योंकि जब चेंज हुआ है तो आप वर्किंग हैं या नहीं, आपको फिर वो ऑप्शन भी फिल करना होगा। तो हो सकता है कि वो ऑप्शन आपका आ जाए। अगर 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहे थे तो पहले ये वाला ऑप्शन लेना, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखना कि चेंज हुआ या नहीं हुआ, यानी यहाँ पर यस नो का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर दोबारा से अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना, ठीक है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका इसका है कि आप लोग जो यहाँ पर कॉन्टैक्ट आईडी दी गई हैं, इन पर कांटेक्ट करिएगा। कौन सी आईडी पर, तो अभी आपको दिखाते हैं। यह है ईमेल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट। नीचे आएंगे तो पेमेंट के लिए ये रहा। यहाँ पर देखें, ये है एलिजिबिलिटी रिलेटेड इशू, ये कुछ यहाँ पर कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं, इन पर कांटेक्ट करिएगा। या फिर इसके अलावा आप लोग इस ईमेल आईडी पर मेल कर दें। अगर इन दो पर कांटेक्ट नहीं हो सके तो फ़ोन नंबर ये दिया है, इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। टेक्निकल सपोर्ट के लिए वैसे, लेकिन आप यहाँ पर भी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। तो अगर आपका पहले तरीके से सॉल्व नहीं हो रही है प्रॉब्लम, तो आप एक बार कॉन्टैक्ट आईडी पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि टेक्निकल की वजह से वो दिक्कत आ रही हो, तो या इस मोबाइल नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग में OTR में जो ऑप्शन था आर यू वर्किंग एज ए गवर्नमेंट टीचर, अगर वहाँ पर टिक नहीं किया है या वहाँ पर भी अब यस नो का ऑप्शन है, तो अगर आपने वहाँ पर यस नहीं किया है और फिर भी यहाँ पर अपने आप ऑलरेडी सिलेक्ट होकर आ रहा है, तो आप इस टेक्निकल सपोर्ट वाले फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इन नंबर्स पर कांटेक्ट करिए, या फिर इस ईमेल आईडी पर कांटेक्ट करिए, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आप ऐसे ही डिटेल डालकर, यानी यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है गवर्नमेंट टीचर डिटेल्स, तो आप यहाँ पर कोई भी डिटेल यहाँ पर डाल दीजिए। स्कूल का नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट और मानव संपदा HRMS कोड यहाँ पर डालकर फॉर्म को सेव कर दें, फीस पे कर दें और अपना प्रिंट वगैरह निकाल लें। पहला चांस तो ये हो सकता है कि करेक्शन में सही हो सकता है। करेक्शन की डेट आने वाली है, करेक्शन में सही हो सकता है। अगर करेक्शन में भी सही नहीं होता है तो एग्ज़ाम के दौरान आप लोग एक एफिडेविट बनवा कर ले जाना कि ये गलती से हो गया था, ठीक है। हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फिर वहाँ आपको मिल जाए, ठीक है। दो तरीके ये भी हैं कि हो सकता है करेक्शन में ये सही हो जाए, क्योंकि करेक्शन की भी अभी डेट है, करेक्शन का मौका मिलेगा। तो करेक्शन में अगर सही नहीं होता है तो फिर दूसरा तरीका ये रहेगा कि जब एग्ज़ाम देने जाएँ तो एक एफिडेविट बनवा कर ले जाना, किसी भी एडवोकेट से एफिडेविट बनवा कर इससे संबंधित और जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह सारे लेकर चले जाना, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ होंगे। 4 सॉल्यूशन आपको बताए हैं, चारों सॉल्यूशन को ट्राई करिए, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए। बाकी कुछ भी आपको जानना हो कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।